नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम लोगों से आगामी त्योहारों के मौसम में वोकल फॉर लोकल के मंत्र का स्मरण करते हुए इन्हें स्वदेशी उत्पादों के साथ मनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश भर में जीएसटी बचत उत्सव के तहत जन जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और एशिया कप T20 क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आगामी त्योहारों के मौसम में वोकल फॉर लोकल के मंत्र का स्मरण करते हुए इन्हें स्वदेशी उत्पादों के साथ मनाने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 126वीं कड़ी में आज श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में कई त्योहार हैं और भारतीय उत्पादों को खरीदने से परिवार में खुशियां बढ़ जाएंगी। श्री मोदी ने कहा कि स्वदेश में तैयार उत्पादों को खरीदने से कारीगरों को परिश्रम का सम्मान होगा और युवा उद्यमियों के सपनों को भी पंख लगेंगे। आने वाले दिनों में एक के बाद एक त्योहार और खुशियां आने वाली हैं। हर पर्व पर हम खरीदारी भी खूब करते हैं और इस बार तो जीएसटी बचत उत्सव भी चल रहा है। अगर हम ठान लें कि इस बार त्योहार सिर्फ स्वदेशी चीजों से ही मनाएंगे तो देखिएगा हमारे उत्सव की रौनक कई गुना बढ़ जाएगी। वोकल फॉर लोकल को खरीदारी का मंत्र बना दीजिए, ठान लीजिए। हमेशा के लिए जो देश में तैयार हुआ है वही खरीदेंगे। श्री मोदी ने कहा कि त्योहारों के मौसम के दौरान केवल घर ही नहीं बल्कि सड़कों, पड़ोस, बाजार और गांवों की भी स्वच्छता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आगामी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के संबंध में श्री मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी ने हमेशा स्वदेशी को अपनाने पर जोर दिया, जिसमें खादी सबसे प्रमुख थी। बीते 11 साल में खादी के प्रति देश के लोगों का आकर्षण बहुत बढ़ गया है। पिछले कुछ वर्षों में खादी की बिक्री में बहुत तेजी देखी गई। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि 2 अक्टूबर को कोई न कोई खादी प्रोडक्ट जरूर खरीदें। गर्व से कहें ये स्वदेशी है। इसे सोशल मीडिया पर #वोकल फॉर लोकल के साथ शेयर भी करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह और गायिका लता मंगेशकर की जयंती होने के कारण मन की बात की ये कड़ी काफी महत्वपूर्ण हो गई है। आज भारत की 2 महान विभूतियों की जयंती है। मैं बात कर रहा हूँ शहीद भगत सिंह और लता दीदी की। अमर शहीद भगत सिंह हर भारतवासी, विशेषकर देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा पुंज है। निर्भीकता उनके स्वभाव में कूट कूट कर भरी थी। मैं शहीद भगत सिंह जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता। आज लता मंगेशकर की भी जयंती है। भारतीय संस्कृति और संगीत में रुचि रखने वाला कोई भी उनके गीतों को सुनकर अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकता। मैं लता दीदी के लिए हृदय से अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ। श्री मोदी ने कहा कि अब छठ पूजा एक वैश्विक उत्सव में बदल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इस महापर्व को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल करने के प्रयास कर रही है। इस सूची में शामिल होने से दुनिया भर के लोग छठ पूजा की भव्यता और दिव्यता का अनुभव कर सकेंगे। श्री मोदी ने कहा कि अब कारोबार से लेकर खेल जगत तक और शिक्षा से लेकर विज्ञान तक हर क्षेत्र में बेटियां अपनी पहचान बना रही हैं। उन्होंने नौसेना की 2 बहादुर अधिकारियों लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और रूपा की उपलब्धि की चर्चा की, जो नाविक सागर परिक्रमा के दौरान 8 महीने तक समुद्र में यात्रा करती रहीं। प्रधानमंत्री ने पूरे देश में अपनी पहचान बनाने वाले असम के लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग के असामयिक निधन पर भी शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जुबिन का असम की संस्कृति से गहरा लगाव था और उनका संगीत आने वाली पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करता रहेगा। श्री मोदी ने देशवासियों को दशहरा और दीपावली की शुभकामनाएं दी।
प्रदेश में भी प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह नजर आया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर स्थित अपने निवास पर आमजन के साथ मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। वहीं प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पदाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने कहा कि आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देशवासियों को प्रेरणा से भर दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि उनकी सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी पात्र व्यक्ति जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित नहीं रहे। श्री शर्मा आज जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर 17 सितंबर से शुरू हुए सेवा पखवाड़ा में हम सभी आसपास के लोगों को चिन्हित करते हुए उन्हें योजनाओं से जोड़ें तथा सेवा पखवाड़ा में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। मुख्यमंत्री ने आज डीग के गोहाना में श्री जड़खोर गोधाम में आयोजित श्री कृष्ण बलराम गो आराधना महोत्सव में शिरकत की। उन्होंने बिहारी मंदिर में दर्शन कर प्रदेश में खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गोवंश संरक्षण और संवर्धन के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस वर्ष बजट में प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों को बैलों से खेती करने पर 30,000 रुपए प्रतिवर्ष देने का प्रावधान किया है। इससे पहले मुख्यमंत्री प्रतापगढ़ पहुंचे। उन्होंने अंबा माता का खेड़ा में पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा की पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी बचत उत्सव की घोषणा की थी। 22 सितंबर से शुरू हुआ ये उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। जीएसटी सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन सुधारों से वस्तुओं और सेवाओं पर कर कम हुआ है और लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश में भी विभिन्न स्थानों पर जीएसटी बचत उत्सव के माध्यम से आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आज पाली में वाणिज्य कर विभाग की ओर से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान चौराहों पर पोस्टर बैनर लगाए गए और रैली निकाली गई। वहीं सवाईमाधोपुर में केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से डूंगरी गांव में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्वच्छता ही सेवा अभियान, केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा करते हुए जीएसटी बचत उत्सव के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। जैसलमेर में जीएसटी बचत उत्सव अभियान के तहत शहर के व्यापारियों और उपभोक्ताओं को जीएसटी सुधारों के बारे में जानकारी दी जा रही है। सिरोही में जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जीएसटी बचत उत्सव के तहत सिरोही में जन जागरण अभियान बड़े उत्साह के साथ चलाया जा रहा है। इस अवसर पर जालौर सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सिरोही के सदर बाजार में व्यापारियों और उपभोक्ताओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि रोजमर्रा की वस्तुओं और सेवाओं के दाम कम होने से आम जन की बचत बढ़ेगी। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने दुकानों पर जीएसटी बचत उत्सव से संबंधित स्टिकर लगाए और लोगों को जीएसटी सुधारों से होने वाले लाभों के बारे में जानकारी दी। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। जयपुर में आज ग्रीन फिट इंडिया मैराथन आयोजित की गई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस मैराथन को विद्याधर नगर क्षेत्र से रवाना किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने सभी से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और साफ सफाई रखने का आग्रह किया। साथ ही लोगों को सेवा पखवाड़े के दौरान सेवा भाव से काम करने की अपील की। सेवा पखवाड़ा भी चल रहा है। हम लोग अपने जीवन में किसी और की अगर सेवा करें, किसी की मदद करें, तो मुझे लगता है उससे बड़ा पुण्य का काम और कोई नहीं हो सकता। और सब चीजें एक तरफ, किसी की सेवा करना, किसी की मदद करना, किसी जरूरतमंद की मदद करना सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ा पुण्य का काम है आज के युग में।
कोटा के आनंदपुरा थाना क्षेत्र में एक बहुमंजिला इमारत में स्थित फ्लैट में आग लगने से 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। हादसे के वक्त दोनों बच्चे फ्लैट में अकेले सो रहे थे। भवन में धुआं देखते ही पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। जानकारी के अनुसार मृतक 10 वर्षीय वीर टीवी सीरियल्स में बाल कलाकारों के रूप में काम करता था। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से फ्लैट में धुआं भर गया था, जिससे दोनों की दम घुटने से मृत्यु हो गई। उत्तर पश्चिम रेलवे के चारों मंडलों में रेल मार्ग को कवच 4.0 प्रणाली से लैस किया जाएगा। इनमें जोधपुर मंडल भी शामिल है। इस टक्कर रोधी कवच प्रणाली योजना पर 2300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस राशि से जोन के 5,500 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर कवच 4.0 प्रणाली की स्थापना होगी और रेल मार्ग टक्कर रोधी बन सकेंगे। गौरतलब है कि टक्कर रोधी कवच प्रणाली का विकास 2015 में शुरू हुआ। इस प्रणाली का 3 वर्षों से अधिक समय तक व्यापक परीक्षण करने के बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू हुई। एशिया कप T20 क्रिकेट में आज भारत और पाकिस्तान के बीच खिताबी मुकाबला होगा। ये फाइनल मुकाबला रात 8 बजे दुबई में खेला जाएगा। एशिया कप के 41 वर्ष के इतिहास में ये पहला मौका है जब भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। भारत अब तक 8 बार एशिया कप का खिताब अपने नाम कर चुका है। क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की 118वीं जयंती पर आज देश उन्हें श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मां भारती के लिए सर्वस्व बलिदान करने वाले शहीद भगत सिंह की जयंती पर उन्हें नमन किया है। इस अवसर पर राज्य के विभिन्न स्थानों पर श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की गईं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आगामी त्योहारों के मौसम में वोकल फॉर लोकल के मंत्र का स्मरण करते हुए इन्हें स्वदेशी उत्पादों के साथ मनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश भर में जीएसटी बचत उत्सव के तहत जन जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और एशिया कप T20 क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज भारत और पाकिस्तान की टीम आमने सामने होंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।